कन्नौज से एक बड़ी खबर सामने आ रही। कन्नौज जिले में निर्माणाधीन स्टेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भर भरा करके गिर गया है, जिसके नीचे कई मजदूर दब गए हैं और 3 मजदूरों के मरने की खबर भी सामने आ रही है। इसके अलावा कई लोगों को निकाल करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल कन्नौज जिले में अमृत भारत नाम से स्टेशन योजना चल रही है, जिसके तहत स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा बनाया जा रहा है। इसी डेवलपमेंट को लेकर के लिंटर पड़ रहा था और यही लिंटर भर भरा करके नीचे गिर गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 35 से ज्यादा मजदूर दब गए हैं, 3 की मौत हो चुकी है और कई अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी हालत गंभीर हुई है। इस पूरे हादसे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। तमाम लोगों को अभी भी निकालने का काम जारी है। करीब 50 फीट से ज्यादा लंबा चौड़ा ये हिस्सा भर भरा करके गिरा है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। कन्नौज से विधायक और मौजूदा मंत्री असीम अरुण भी मौके पर पहुंच चुके हैं। कन्नौज में हुए इस रेलवे हादसे को लेकर के तमाम तरह की लापरवाहियां भी उजागर हो रही हैं। दरअसल करीब 2:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है, जब स्टेशन में बन रहे नवनिर्माण को लेकर के एक लिंटर पर काम चल रहा था, तभी भरभरा करके गिर गया, जिसमें 35 मजदूर दब गए। 14 मजदूरों को फिलहाल निकाल लिया गया है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके अलावा कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। मौके पर भारी भीड़ पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि ट्रेनों के आवागमन से यहाँ पर वाइब्रेशन हुआ और उससे ही ये हादसा हुआ है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मौके पर तमाम एम्बुलेंस और प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। इसके अलावा समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण भी मौके पर पहुंचे हैं। डीएम और एसपी भी पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और निर्माण को लेकर के तमाम जो बातें थी उनकी तस्दीक की जा रही है। हालांकि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच होगी। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत योजना के तहत ये रेलवे का निर्माण हो रहा था। रेलवे स्टेशन में एक बड़ा हिस्सा बनाने की तैयारी थी। इसी का निर्माण के दौरान ये हिस्सा ढहा है। दरअसल यात्रियों के लिए बढ़ाई जाने वाली सुविधाएं और रुकने के तमाम साजो सामान से स्टेशन को लैस किया जा रहा था। इसी को लेकर के ये निर्माण किया जा रहा था। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा निर्माण कार्यों में बरती जा रही लापरवाहियों और तमाम कोताहियों की भी बात सामने आ रही है, जिस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मलबे और मजदूरों के दबे होने की आशंका के चलते इलाके के तमाम लोग मदद के लिए पहुंचे हैं। बांस बल्ली से लेकर के लोहे के तमाम सामान हटाए जा रहे हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची है और मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कई और मजदूर भी इसमें दबे हो सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर बीते काफ़ी दिनों से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था। हादसा जब हुआ तो उस वक्त इसी आधुनिकीकरण का काम चल रहा था और इसी का छज्जा डाला जा रहा था। बताया जा रहा है कि कई काम ऐसे थे जिनको किया जा रहा था और एक लिंटर जिसको जल्द ही पड़ना था, वो हिस्सा टूट करके गिर गया है। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की तमाम बचाव कार्य की टीमें पहुंच चुकी हैं। स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ फायर ब्रिगेड को भी लगाया गया है। इसके अलावा जरूरत पड़ी तो एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा मजदूरों को निकाल करके समुचित इलाज के भी आदेश दे दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस पर कहा है कि समुचित इलाज के लिए हर व्यवस्था की जाए। इसीलिए समाज कल्याण के मंत्री भी मौके पर पहुंचे। वहीं रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। हादसे के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब देखना है कि इस हादसे के पीछे की वजह क्या है और कहां क्या मामला निकल करके सामने आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।